श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, धन को धर्म के कार्यों में लगाना चाहिए। मेरे सभी बच्चों, मैं जानता हूँ सभी के लिए धन कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन सही तरीके से ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही सुख देता है, शांति और संतोष देता है। और इसी प्रकार के धन को धर्म के कार्यों में उपयोग किया जाए तो वह 100 गुना बढ़ोतरी होकर वापस आता है। मैं कहता हूँ, नेक भक्त देवे अगर मुझे रुपया 100 देऊंगा, मैं उसे बात नहीं अतिरेक। मुझे तुम्हारा ईमानदारी से मेहनत व लगन से कमाया हुआ धन, उस धन से भूखों को भोजन, जरूरतमंदों की मदद या श्रद्धा पूर्वक मुझे कोई भी वस्तु या फिर धन अर्पित करते हो, मैं तुम्हें उस धन का, उस मूल्य का 100 गुना वापस करता हूँ। मेरे बच्चों, कभी भी कर्ज लेकर धर्म कार्य मत करो और कर्ज लेकर दान मत करो, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। मुझे तो तुम्हारी ईमानदारी, मेहनत और लगन से कमाया हुआ 100 रुपया और उसमें से तुम मुझे श्रद्धा पूर्वक 1 रुपया भी अर्पित करते हो तो मैं तुम्हें उसके बदले में 100 रुपया अवश्य दूंगा। तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि अवश्य दूंगा। मेरे बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जिनका धन सही मार्ग में, सही दिशा में उपयोग नहीं होता, ऐसे ही लूटने वाले ले जाते हैं। मेरे बच्चों, मेरी मूर्ति या फोटो को अपने धन के स्थान पर रखो और मुझसे कहो कि बाबा आप ही इसका सदुपयोग कराओ। मैं तुम्हारे धन का तुम्हारे लिए सदुपयोग कराऊंगा, कभी तुम्हारे लिए धन की कमी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास धन आने के सभी मार्ग तुम्हारे लिए खोल दूंगा। सदैव याद रखो, ईमानदारी से कमाया हुआ धन टिकता है और तुम्हें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। गलत तरीके से कमाया हुआ धन ईमानदारी से कमाए हुए धन को भी डुबो देता है, अर्थात समाप्त कर देता है। सदैव ये स्मरण रहे, गलत तरीके से कमाया हुआ धन ठीक नहीं, उससे सदैव सावधान रहो और बचो। और अब मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। संतों द्वारा सहज में कही बात भी सत्य होती है। शंका क्यों मन में करो, शांति में सुख पाए। श्री हरि रक्षा सदा करें, धीर धरो मन माहे। साईं के आदेश से निवास पर ले जाए, घड़ी बाद पितले पुत्र वहाँ हो समय आय। पुत्र निरोगी हो गया, पितले खुश हो जाय। पत्नी सह आनंद से साईं दर्शन जाय। फल साईं अर्पण करे, मिठाइयाँ बंटवाय। सेठ मुंबई का पितले खुशियाँ खूब मनाय। बाबा के चरणों गिरा, उनके पैर दबाय। पूछे शंका दूर हुई, फिर बाबा मुस्काय। पितले फिर वापस चले, बाबा पास बुलाए। रख ये रुपए 3 तो पूजा में रख जाए। 2 तुझको पहले दिए हुए रुपये 5, नियमित पूजा हुए तो कभी न आवे आँच। प्रसाद बाबा ने दिया, पितले सादर पाय। पहले कब रुपए दिए याद नहीं कुछ आय। पितले घर लौटे, माँ को सारा हाल सुनाय। माँ सोचे कुछ याद कर, सच है यह कह जाय। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं। मेरे सभी बच्चों, तुम्हारा मन अशांत हो जाता है, तुम अपने मन की शांति को खो देते हो। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम मुझ में क्यों नहीं बस जाते? तुम अपने आप को, अपने मन को पूर्णतः मेरे प्रति क्यों नहीं समर्पित कर देते? मेरा तो केवल इतना अभिप्राय, मुझ में बस जाओ और अपने सारे दुख मुझे दे दो। मैं तुम्हारे सभी दुखों को समेट लूंगा। उसके बदले तुम्हें सुख, शांति और अपना अनुभव दूंगा। मेरे बच्चों,
मैं चाहता हूँ मेरे सभी बच्चे सुखी रहें, अर्थात सुख शांति समृद्धि से भरे रहें। लेकिन मैंने उन्हें जब माया रूपी संसार में भेजा तो जो मैंने माया बनाई है उसको मैंने वचन दिया है कि मैं अपने बच्चों के माया रूपी मन मस्तिष्क में कोई बिना माया के हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि माया भी मेरी भक्त है, मेरे द्वारा निर्मित है। ये प्रकृति मेरे द्वारा निर्मित है। मैं प्रकृति में सद्गुरु के हृदय और मन में प्रकट होता हूँ। जो सत्य बोलते हैं, सत्य का मार्ग अपनाते हैं, वह सत्य मेरा ही मार्ग और मेरी ही वाणी है। जिनके सद्विचार हैं, सद आचरण है, वह सद्विचार सद आचरण मेरा ही आशीर्वाद है। यह माया रूपी संसार मेरे ही द्वारा निर्मित है। यह माया मेरी भक्त है, यह मेरा पूजन कराती है। अलग अलग माध्यम है, मेरी कृपा होती है, मैं आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन यहाँ मेरी कृपा और आशीर्वाद का बंटवारा हो जाता है। मेरी जो कृपा और आशीर्वाद आधा माया ले लेती है और बाकी मेरे बच्चों को मिलता है। इसलिए मेरे बच्चों, मैं सद्गुरु भेजता हूँ। वह सद्गुरु के माध्यम से सभी को ज्ञान मिलता है तथा मेरी प्राप्ति हो जाती है। मेरे बच्चों, मेरा तो केवल इतना अभिप्राय मुझ में बस जाओ और अपने सारे दुख मुझे दे दो। मेरी बात को समझो मेरे बच्चों और मुझ में बस जाओ। मेरे बारे में सोचो, मेरा स्मरण करो और मेरा नाम भी जपो। मेरी लीलाओं का गुणगान भी करो। अपने मन को पूर्णतः मुझे समर्पित कर दो। ये मन तरह तरह के विचार फेंकता रहेगा, सिर्फ तुम्हें सद्विचारों पर ध्यान देना है और वह भी अपने मन में मेरा स्मरण करते हुए। मेरे बच्चों, तुम्हारी सभी परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगी। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। मेरे सभी बच्चों, अपने सभी प्रियजनों के लिए और सभी के लिए मुझे से प्रार्थना करो। मैं सभी की सुनता हूँ, तुम्हारी भी सुनूंगा। सब अच्छा हो जाएगा। सभी प्रकार की बीमारियां, मानसिक शारीरिक और आदि सभी से मुक्ति दूंगा और रक्षा भी करूंगा। बस तुम प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार हूँ। सब संभालूंगा। जिन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी उनकी मैंने सुन ली है। सब अच्छा हो जाएगा। मेरे मंदिर अवश्य आना, चमत्कार हो जाएगा। मेरा स्मरण करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। खुश रहो, सबका मालिक एक। ओम साईं राम। मेरे साईं, खाक तेरे दर्दी, तू जोत है नूरानी। जो कुछ मिला है मुझको साईं, सब तेरी है मेहरबानी।